बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आज़म ने पेट्रोल के मसनूई बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और इस बहरान में मुलव्विस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत की है। ये भी हिदायत की है कि ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई किया जाए। इससे पहले पेट्रोल बहरान पर वज़ीर आज़म को तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया। स्टोरेज में पेट्रोल होने के बावजूद 1 जून से पेट्रोल की सप्लाई महदूद की गई। उधर पेट्रोलियम बहरान पर बनी फ्यूल क्राइसिस कंपनी को पेट्रोलियम कंपनी ने चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कंपनीज के वकील ने कहा कि ओगरा खुद रेगुलेटर है, वफाकी वजीर को फ्यूल क्राइसिस कमेटी तश्कील देने का इख्तियार नहीं। कमेटी में FIA को शामिल करना भी गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। तान फारूक की बेवा शुमाइला फारूक ने कहा है कि 2 चीज़ें बहुत ताकतवर होती हैं, एक सब्र और एक वक्त। उन्हें शुरू से अल्लाह पर यकीन था। जहाँ तक फैसले की बात है, वो समझती हैं कि जो भी फैसला हुआ वो बेहतर है। वो इस पर मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहती। वो ज़िंदगी सिसक कर गुजार रही हैं। अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। उनकी दरख्वास्त है कि उन्हें दुआओं में याद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत जनाब जस्टिस मकबूल बाकर ने फ़रोग नसीम से सवाल किया कि वही डोगर को कैसे पता चला कि ये जायदादें गोशवारों में जाहिर नहीं की गई। फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि वही डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में अदालत मालूमात का ज़रिया नहीं पूछती। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एहतसाब के नाम पर जो इस मुल्क में हो रहा है वो इस पर भी लिखेंगे। तमाम कार्रवाई के बाद डोगर को ला खड़ा कर दिया गया है। जस्टिस मकबूल बाकर बोले कि वो अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकते, तो एक जज की तफसीलात वही डोगर के पास कैसे आ गई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि इशू ये है कि कब हुकूमत ने गोशवारे मांगे। उन्होंने कहा कि फ़रोग नसीम इस पर बोले कि उन्होंने किसी से गोशवारे नहीं मंगवाए। ARU ने मामला FBR को भेजा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगते हैं, अफसोस है कि हमारे इदारे को इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि इस मुकदमे में इस बात की तस्दीक करें मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है इस पर भी लिखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, वज़ीर आज़म के पास नई वजारत बनाने का इख्तियार है पर नई एजेंसी बनाने का इख्तियार किधर है। फ़रोग नसीम ने कहा कि वज़ीर आज़म को कोई भी चीज़ काबीना भेजने का इख्तियार है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा कि ARU वफाकी हुकूमत कैसे हो गई। ARU ने FBR से टैक्स से मुतालिक सवाल कैसे किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि ARU किसी शहरी को कानून के बगैर कैसे टच कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में 15 घरों पर मुश्तमिल एक गली को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। ताहम मकामी रिहायशियों का दावा है कि 3 माह कबल यहाँ कोरोना वायरस के 2 मरीज थे जो अब सेहतियाब हो चुके हैं। अब यहाँ कोई कोरोना मरीज नहीं। दूसरी तरफ DC लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों की तफसील इकट्ठी कर रहे हैं। यूसुफ रोड पर लगाए जाने वाले लॉकडाउन की भी तहकीकात कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मौजूद हूँ। ये यूसुफ रोड है जिसको डिक्लेयर किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि यहाँ पर जो गली में कोरोना के पेशेंट्स हैं, मगर अभी मेरी बात हुई मोहल्लेदारों से तो उनका ये कहना था कि 3 माह पहले हमारी गली में 2 कोरोना पेशेंट्स की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी, तो जिनका अभी ट्रीटमेंट करवाया गया तो वो बिल्कुल सेहतयाब है। एक भी पेशेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कोरोना का पेशेंट हो। ये पूरी गली क्लियर है, तो हम चाहते हैं कि हमें इस अजियत से जो है निजात दिलाई जाए। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई हुई हैं और उसके अंदर सदाकत कोई नहीं है। हम दोनों भाई बिल्कुल ठीक हैं, रोजाना शॉप पे जाते हैं। अभी जब हमने मुतलका SHO से बात की, उनका ये कहना था कि हमें हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक यूसुफ रोड पर 4 कोरोना के पेशेंट हैं और यहाँ पर अब जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं और जो कि इस बात से इनकारी हैं कि यहाँ पर कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। लाहौर में तकरीबन 61
एरियाज हैं जहां पर लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है, तो वहां पर क्या सूरत हाल होगी, कितनी वहां पर हकायक हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के या महकमा सेहत की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है। अब कुछ लाहौर के मौसम का जिक्र करते हैं। आज रवां साल का अब तक का गर्म तरीन दिन है। शहर में दर्जा हरारत का एहसास 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में आज रवां साल का अब तक का गर्म तरीन दिन है और शहर में दर्जा हरारत का एहसास यानी कि फील्स लाइक फैक्टर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहरी मौसम की शिद्दत से बिलबिला उठे हैं। इस पर रिपोर्ट करिए उम्मे फरवा। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी, हब्स और लू के थपेड़ों ने इंसानों, जानवरों और परिंदों को हलकान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड की फील दे रहा है। चंद रोज से सूरज ढलने के बावजूद दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो रहा। आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। प्री मानसून की वजह से हवा में नमी का तनासुब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज रात और कल आंधी आने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कुछ देर के लिए कमी आएगी। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में आज 39 यूनियन काउंसिल्स और 100 के लगभग इलाकों में 15 रोज के लिए लॉकडाउन करके इलाके सील कर दिए जाएंगे। शहर की मजमूई सूरत हाल और लॉकडाउन के बारे में तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादिक खान से। सुलेमान, क्या होने जा रहा है और कहाँ कहाँ लॉकडाउन होगा? आज 7 बजे से शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पर लॉकडाउन जो है वो सख्त कर दिया जाएगा और जिन इलाकों को मेंशन किया गया है उन इलाकों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। ना किसी को अंदर जाने की इजाज़त होगी, ना किसी को बाहर आने की इजाज़त होगी। 39 यूनियन काउंसिल्स हैं और ये शहर के 6 अजला के अंदर ये यूनियन काउंसिल्स हैं और कमोबेश 100 के करीब ये इलाके हैं जिनमें जो है ये लॉकडाउन जो है वो सख्त किया जाएगा। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस जो है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था और गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उन इलाकों और उन हॉट स्पॉट्स को जो है उनकी निशानदेही कर रहे थे। फिर एक रिपोर्ट मुरतब की गई हर डिस्ट्रिक्ट की जो कि कमिश्नर कराची को दी गई और रात गए जो है कमिश्नर कराची ने जो है वो तफसीलन जो है ये नोटिफिकेशन निकाला है और इस नोटिफिकेशन के तहत जो है वो आज से अगले 15 रोज़ यानी 2 जुलाई तक जो है ये तमाम इलाके जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ यूसीज और इलाकों को आज शाम 7 बजे सील कर दिया जाएगा। लियारी के भी मुख्तलिफ इलाके इसमें शामिल हैं। इससे मुताल्लिक़ हमें बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन के तहत आज शाम 7 बजे तक कराची के मुख्तलिफ यूसीज को सील किया जाएगा और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो वहाँ पुलिस की नफरी भी तैनात की जाएगी, जबकि इलाके में तमाम तर दुकानें और मार्केटें भी बंद करवा दी जाएंगी। कुछ मखसूस दुकानों को जिसमें ग्रॉसरी, सब्ज़ी और दूध की दुकानें शामिल हैं उनको कुछ देर के लिए खुली रहने की इजाज़त होगी। इस वक्त हम लियारी के करीब मौजूद हैं और लियारी के भी मुख्तलिफ यूसीज को सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इनमें कुछ इलाके भी शामिल हैं जिसमें खारादर, ली मार्केट और इसके साथ साथ बिहार कॉलोनी और आगरा ताज का इलाका शामिल है। ना सिर्फ यहाँ की ये 4 इलाके शामिल हैं बल्कि मुख्तलिफ कराची के अजला में इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ यूसीज को सील करने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से हमारी कराची पुलिस चीफ से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ पुलिस की प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेशन जारी है। जितने एहलकार तैनात करने का कहा जाएगा इन इलाकों में तैनात किए जाएंगे, जबकि आवाम से भी ये अपील की जा रही है कि वो SOPs का ख्याल रखें और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कराची के हसास इलाकों में आज से लॉकडाउन किया जाएगा। ज़िला कुरंगी के भी कई इलाके हैं जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस के बाद आज से इन इलाकों को बंद किया जा रहा है। मजीद बताएंगी सनोविया चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी का ये अल्लाह वाला टाउन है और अगर हम आपको बताएं तो कोरंगी के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है। यहाँ से करीब ही नासिर कॉलोनी भी है, PNT कॉलोनी भी है, कयूमाबाद भी है और जो महकमा सेहत की जानिब से जो डेटा शेयर किया गया था उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि अल्लाह वाला टाउन में भी कोरोना के 20 केसेस थे। इसके अलावा नासिर कॉलोनी में भी 21 केसेस थे। इसी तरह कयूमाबाद में भी 20 से 22 केसेस थे। PNT कॉलोनी में भी 11 कोरोना के
केसेस हैं। इसी तरह जिन जिन इलाकों में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर उन तमाम हसास इलाकों को आज शाम 7 बजे से यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन आज शाम 7 बजे से इन तमाम हसास इलाकों में सख्त लॉकडाउन हो जाएगा। जी, वज़ीर आला सिंध ने वफाक की स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर तनकीद की, कहा लॉकडाउन होता है या नहीं होता। ये भी कहा कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। वफाकी वजीर के बयान पर भी हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद की। छोड़े भाई ये स्मार्ट लॉकडाउन, यार पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे मैं कहता हूँ लगा दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। देयर इज अ लॉकडाउन। हमने कराची पूरे सिंध में डिप्टी कमिश्नर से कह के लॉकडाउन वापस, और ये शायद ये WHO की रिपोर्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है और हमारे अपने नंबर्स जैसे आ रहे हैं, वो लॉकडाउन लगाएं। ये लॉकडाउन प्रॉपर लॉकडाउन होंगे। इतना इन्होंने चीज़ को ख़राब कर दिया कि वो ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना कि दिहाड़ीदार डेफिनेटली प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन ऐसी कोई नहीं होती कि एक हफ्ते के लॉकडाउन में लोग भूखे मरने लगे। बाकी वज़ीर ने कहा कि हम टिड्डी दिल का भी ऐसे ही मुकाबला करेंगे जैसा हमने कोरोना का किया। ये खबर सुन के टिड्डी दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी जांबाज खान इंतकाल कर गए। जांबाज खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मरहूम कुछ दिन से सिटी अस्पताल गिलगित में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान जांबाज खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। जांबाज खान कुछ रोज़ से सिटी अस्पताल गिलगित में ज़ेर इलाज थे। उनका ताल्लुक़ चिल्लास और दियामर से था। जांबाज खान नवाज शरीफ के करीबी साथी और गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन थे।